हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इन एनाफिलिक शॉक किस टाइप का है? तो वो है मतलब सभी प्रकार का होता है, एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाती है, वेसोडाइलेशन हो जाता है, सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन्स होता है। द सेल विच डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय द एंटीजन आर, यानी कि ऐसी सेल्स सेल्स जो कि किसको अटैक करती है, एंटीजन को। ठीक है, और उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। तो ऐसी जो सेल है ना, वो है किलर टी सेल्स जो होती है उनको बोलते हैं। फिर है एंटीहिस्टामिन्स पिलर आर टू नलीफाई। एंटीहिस्टामिन्स है ना, एंटीहिस्टामिन पिल्स जो है ना वो किसको नलीफाई कर देती है? वो जो नलीफाई करती है एलर्जिक रिएक्शन को नलीफाई करती है। फिर है मायास्थेमिया ग्रेविस इज ड्यू टू। मायास्थेमिया जो ग्रेविस है ना वो किसकी वजह से होती है? तो वो होती है ऑटोइम्यून डिजीज है। फिर साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स आर टाइप ऑफ, यानी कि साइटोटॉक्सिक या किलर सेल वो किस प्रकार की सेल्स है? तो ये है टी सेल है। फिर पर्टिकुलर इंटरफेरन के गिव इम्यूनिटी फॉर। पर्टिकुलर क्या है? इंटरफेरॉन है, कैन गिव इम्यूनिटी फॉर, वो किसके लिए इम्यूनिटी देता है? तो वो देता है एनी टाइप ऑफ, किसी भी प्रकार का जो वायरस है ना उसके लिए वो क्या देता है, हमको इम्यूनिटी देता है। विच इज नॉट ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज कौन सी नहीं है? तो जो वो एड्स है ना वो ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। जबकि जो है रूमेटोइड आर्थराइटिस है, हशीमाटो डिजीज है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, ये सारी की सारी क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज है। एससीआईडी इज क्या है? एससीआईडी है ना वो है हमारी ऑटो इम्यूनिटी ही है। फिर बात के अंदर आ जाता है एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडी? प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडी। फिर द इम्यूनोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट इन द होस्ट। क्या होता है? टिश्यू का क्या होता है? इम्यूनोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसके अंदर? होस्ट के अंदर। टू इम्यूनोलाइज रिएक्शन ऑफ ऑटो एंटीजेंस एंड ऑटो एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज। किसको इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के लिए, किसकी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन किससे होता है? ये होता है ऑटो एंटीजेंस और ऑटो एंटीबॉडीज। तो आर को, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। फिर बात के अंदर है a portion of antigen, the antigenic determinant, ठीक है, विच कैन बाइंड द एंटीजन बाइंडिंग साइट पैराटाइप ऑफ द एंटीबॉडी। तो उसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी जो पैरासाइट है ना उसके ऊपर बाइंड करता है, तो उसको हम कहते हैं इपिटो कहते हैं। फिर बात के अंदर आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ जम इम्यूनिटी, क्या होता है? आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ जम इम्यूनिटी अक्वायर्ड इज। तो ये क्या है? तो ये है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है। डीपीडी किसके लिए स्टैंड करता है? डीपीडी स्टैंड करता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस के लिए स्टैंड करता है। द सेल विच स्टोरेड बी सेल्स फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, यानी कि ऐसी सेल्स जो कि स्टोरेट करती है बी सेल्स को, किसके लिए? एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। तो वो है हमारी कौन सी सेल्स? टी हेल्पर सेल है, वो बी सेल को स्टोरेट करती है तो एंटीबॉडी बनाओ। डिफिशियंसी ऑफ बी सेल टी सेल इज नोन एज। डिफिशियंसी ऑफ बी सेल टी सेल्स को हम क्या कहते हैं? तो हमें कहते हैं और इम्यून डिफिशियंसी कहते हैं। सर्टेन चिल्ड्रन आर इम्यून टू सर्टेन डिजीज, यानी कि ना इम्यून रहते हैं बहुत सी डिजीज के प्रति। तो वो ऐसा किस कारण से होता है? वो मेमोरी सेल्स की वजह से होता है। द सेल्स विच सप्रेस द एंटी इम्यून सिस्टम। ऐसी सेल्स जो कि क्या कर देती है, हमारी जो एंटी इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर देती है। इट्स अटैक इन द सेम बॉडी आर नोन एज, और सेम बॉडी का मतलब अगर वापिस से अटैक हो तो उस चीज को हम कहते हैं सप्रेसर टी सेल्स कहते हैं। दे कैन स्पेसिफिकली रिएक्ट विद एंटीजेंस, यानी कौन स्पेसिफिकली रिएक्ट करता है? एंटीबॉडी भी करता है और इम्यूनोग्लोबिन भी करती है। फिर आ जाते हैं बी सेल्स आर लिम्फोसाइट विच कंट्रोल ह्यूमरल एंड इम्यूनिटी एंड प्रोड्यूस बाय। बी सेल्स आर लिम्फोसाइट, क्या है? लिम्फोसाइट है, विच कंट्रोल ह्यूमरल इम्यूनिटी, क्या को किसको कंट्रोल करते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। एंड प्रोड्यूस बाय, तो वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? वो होते हैं बोन मेरो के द्वारा प्रोड्यूस होता है। आफ्टर वैक्सीनेशन द डोज गिव फॉर द इम्यूनाइजेशन इज नो एज। देखो आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद में हम वो डोज देते हैं किसके लिए? इम्यूनाइजेशन के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बूस्टर डोज कहते हैं। रिकॉग्निशन डाइजेशन बाय द फेगोसाइट। देखो रिकॉग्निशन और डाइजेशन हुआ किसके द्वारा? फेगोसाइट के द्वारा, ड्यू टू कोटेड सरफेस ऑफ द एंटीजन। इसके द्वारा, किसके कारण से कोटेड सरफेस है एंटीजन की, किसके द्वारा है? एंटीबॉडी के द्वारा। तो उसे हम क्या कहते हैं?
तो उस चीज को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू ह्यूमरल एंटीबॉडी। इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? बी लिम्फोसाइट की वजह से होती है। फिर बाद में आ जाता है सेल कोटेड प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड इन रिस्पांस टू इन्फेक्शन। ये सेल कोटेड, ये एक सेल है जिसको चारों तरफ क्या है, प्रोटीन की कोटिंग हो रखी है और बनी है इन्फेक्शन की वजह से विद मोस्ट एनिमल वायरस। तो किसकी वजह से है? एनिमल वायरस की वजह से बनी है। तो जो वायरस की वजह से बनती है ना, वो है इंटरफेरेंस। एंटीबॉडी क्या है? तो जो एंटीबॉडी ना, ये डब्ल्यूबीसी के द्वारा फॉर्म होती है। मेमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न्ड बाय मेमेलियन थाइमस को किसके रेफरेंस में कंसर्न करते हैं? इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के रेफरेंस में कंसीडर करते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट और एंटीबॉडीज आर, देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट है और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के ऊपर जो एंटीजन की बाइंडिंग साइट होती है ना, वो कैसी होती है? ठीक है, तो वो वेरिएबल पोजीशन के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज नॉट इम्यूनिटी रिलेटेड टू डिजीज। ऐसी डिजीज जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं है, वो है कैंसर। इसमें इम्यून सिस्टम का रोल नहीं होता, जबकि HIV SCID में सब में इम्यूनिटी का रोल होता है। इफ पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरन इन हिज बॉडी, देखो एक पर्सन है, उसने क्या शो किया है कि वो जो इंटरफेरॉन का जो प्रोडक्शन है ना, उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा होने लगे। द चांस आर दैट ही गोट इन एन इन्फेक्शन ऑफ, तो वो किसके इन्फेक्शन से हो जाता है, मतलब किसका इन्फेक्शन उसके अंदर होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं? तो वो है हमारा मीजल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोलॉजिकल फाउंड abundantly in सीरम, कौन सी इम्यूनोलॉजी इम्यूनोग्लोबिन है जो कि ना सीरम के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर पाई जाती है? तो वो है IgG पाई जाती है। व्हेन बॉडी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स ओन एंड फॉरेन मैटर, तो इसे क्या कहते हैं? देखो ना, बॉडी डिफरेंट नहीं कर पा रही है फॉरेन और इट्स ओन मटेरियल को, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ऑटो इम्यूनिटी ही बोलेंगे। फिर आ जाता है एलर्जी कंडीशन कॉज्ड बाय पोलन ग्रेन ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। देखो एलर्जी कंडीशन हुई है जिससे, मतलब किसकी वजह से हुआ? बहुत सी फ्लावर्स है उनके जो पोलन ग्रेन है उसकी वजह से ना एलर्जी होने लग जाए हो गई है। कॉजिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज, और क्या होती है? इन्फ्लामेशन सूजन होने लग गई हो गई है नाक के ऊपर, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे रिनिटिस। मेमोरी सेल्स आर, मेमोरी सेल्स क्या होती है? सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पैसिव इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अचीव थ्रू द सीरा ऑफ अदर एनिमल्स एंड एनरिच्ड इन एंटीबॉडी, किसके द्वारा अचीव होती है? सीरा ऑफ अदर एनिमल्स एनरिच्ड इन एंटीबॉडी, किसके अंदर एनरिच होती है? एंटीबॉडी के अंदर एनरिच होती है। एंटी सीरम इज रिच, एंटी सीरम किसके अंदर रिच होता है? तो वो होता है एंटीबॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा अमाउंट होती है उसके अंदर। विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडी, ऐसी कौन सी सेल है जिसकी वजह से एक तो लिम्फोसाइट बनेगा और एक एंटीबॉडी बनेगी? कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो वो है थाइमस रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। फिर बात के अंदर आ जाती है, एक सेकंड, फिर आ जाता है इन बर्ड्स द बी लिम्फोसाइट मेच्योर। इन बर्ड्स के अंदर जो बी लिम्फोसाइट है वो किसके अंदर मेच्योर होती है? तो वो मेच्योर होती है हमारी ब्रुसा ऑफ फेब्रिकस के अंदर मेच्योर होती है। फिर बात के अंदर आता है लिम्फोसाइट दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ होल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन लिम्फोसाइट जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन सी है? तो वो है हमारी, ये मतलब किलर टी सेल्स भी हो, साइटोलॉजिक टी सेल्स भी। एन एग्जांपल ऑफ इनेट इम्यूनिटी का क्या एग्जांपल है? PMNL न्यूट्रोफिल जो वो इनेट इम्यूनिटी का टाइप है। फिर बात के अंदर है विच और द फॉलोइंग डिजीज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है? तो है फीवर देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड अंडर इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी के अंदर आप किसको इंक्लूड कर सकते हो? तो आप सभी को कर सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को भी कर सकते हैं, इंटरफेरॉन को भी कर सकते हैं, नेचुरल की किलर सेल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इवन इन बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होता है तो हम लोगों को मतलब क्या क्या रेस्पॉन्स देखने को मिलता है? तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन होगा, फिर डायबिडासिस होगा, फिर केमोटैक्सिस होगा, फिर फेगोसाइटोसिस होगा, फिर डाइजेशन होगा। ठीक है, फिर बात के अंदर आ जाता है हमारा वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम डिजीज बिकॉज इट। वैक्सीनेशन देने से क्या होता है? हमको जो पर्सन होता है ना, कोई भी पर्सन, वो डिजीज होने से प्रोटेक्शन होता है। ऐसा इसके अंदर क्या होता है? वो एंटीबॉडी को प्रोडक्शन कर देती है, इसकी वजह से हमें किसी भी कोई भी जिस पर्टिकुलर डिजीज के प्रति प्रोटेक्शन मिल जाता है। ए पर्सन विदाउट थाइमस वुड नॉट बी एबल टू, एक पर्सन है जिसके अंदर थाइमस नहीं है, तो वो है रिजेक्ट टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, फिर बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइव ओरल वैक्सीन गिव फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो वायरस, तो वो है सेबिन वैक्सीन। ठीक है, फिर बात के अंदर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ द वेक्टर एंड डिजीज। ठीक है,
तो इसमें है कुलिक्स फ्लेरासिस को कॉज कर डिजीज सच एज प्लेग मलेरिया टाइफॉइड इटीसी विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। वन ऑफ दीज आर नॉट वायरल डिजीज। कौन सी है, तो एक वायरल डिजीज नहीं है इनमें से। लेप्रोसी नहीं है वायरल डिजीज, और सारी है जैसे कि रेबीज है, चिकन पॉक्स है, पोलियो, सारी सारी वायरल डिजीज है। साल्मोनेला टिपिकल कोज किसका है, वो कोज साल्मोनेला है। साल्मोनेला है ना, उसकी वजह से देखें एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन दैट कोज हाई फीवर एंड वीकनेस। और रोज स्पॉट ऑन बॉडी, रोज स्पॉट है बना देता है बॉडी के अंदर, स्पॉट्स कर देता है इंटेस्टाइन के अंदर। फिर मोन्टेक्स टेस्ट इज डन बाय मोन्टेक्स टेस्ट किसके द्वारा होता है, तो वो होता है ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। हाउस फ्लाई स्प्रेड, ठीक है, किसकी वजह से होती है हाउस फ्लाई स्प्रेड, तो वो होती है टाइफाइड की वजह से होती है। बीसीजी वैक्सीन इज एंटी, बीसीजी वायरस है ना वो ट्यूबरकुलोसिस इज एंटी ट्यूबरकुलोसिस, बीसीजी वैक्सीन इज एंटी ट्यूबरकुलोसिस है। फिर बात के अंदर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल एंड मॉस्किटो बोर्न डिजीज, यानी कि कौन सी है जो कि वायरल भी है एंड मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस है, तो वो है हमारी येलो फीवर एंड डेंगू है। द डिजीज फ्लेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, वो किसके द्वारा होती है, क्यूलिक्स के द्वारा होती है। इन हेपेटाइटिस देयर इज, हेपेटाइटिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, सारी चीजें देखने को मिलती है। एनलार्जमेंट ऑफ लीवर हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है, और इन्फ्लामेशन भी होने लग जाता है, यानी कि सदर आने लग जाती है। अब हमको एक इनकरेक्ट बताना है, जो इनकरेक्ट पेयर है ना वो स्पाइलिस प्रेक्यूरेसिस, वो क्या है, इनकरेक्ट पेयर है। डेंगू फीवर जो है अर्बो वायरस की वजह से होता है। प्लेग हियरसिनिया पेस्टाइटिस की वजह से, स्लीपिंग सिकनेस जो टेटनस हवा की वजह से होता है। फिर बाद में आ जाता है इन मलेरिया malarial parasite which of the following is released in blood to cause chills fever, malaria parasite which of the following is released in blood, तो यानी कि कौन सी चीजें ब्लड के अंदर रिलीज हो जाती है किससे, क्या करने के लिए, चिल फीवर के लिए, तो जो वो है हमारी हीमोजोइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय वायरस, कौन सी है जो वायरस के द्वारा होती है, रेबीज एंड मम्स है ना वो वायरस के द्वारा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर बोर्न डिजीज, ऐसी कौन सी डिजीज है जो वाटर के द्वारा नहीं होती है, अस्थमा नहीं होती है वाटर के द्वारा, बाकी सारी होती है, कोलेरा भी है, अमेबियासिस भी है, ये दोनों होती है। फिर है मेज द नेम ऑफ डिजीज गिवन अंडर कॉलम, यानी कि हमको जो डिजीज है और इनका जो पॉजिटिव एजेंट है उसके वो हमको मैच करना है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना एड्स, एड्स है ट्यूब टुबोनिमा पेलिडम, ए में क्या, 50 में क्या, फर्स्ट, फिर बी स्टाइफेलिस, ए गलत, थोड़ी सॉरी सॉरी सॉरी, देखो जो एड्स है ना वो होती है एचआईवी की वजह से, स्टाइफेलिस जो होती है ना वो होती है हमारी टोपोनिमा पेलिडियम की वजह से। उसकी वायरल जॉन्डिस जो होती है ना वो होती है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होती है। और डी क्या है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है निजी या गोनोरिया की वजह से होती है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा ट्रू बैक्टीरियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बैक्टीरियल, कौन सी है ट्रू बैक्टीरियल, टाइफाइड है ट्रू बैक्टीरियल डिजीज है। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू फीवर किसकी वजह से होता है, एड्स एग्जिप्टी की वजह से हो जाता है। द प्लेस वेयर अडल्ट फ्यूचेरिया ब्रोंकोफिलाइस इज, कहाँ पे होता है, तो वो तो ह्यूमन लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर होता है। डिजीज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मदर टू चाइल्ड चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, ऐसी डिजीज जो कि मदर से एक बच्चे में चली जाती है प्लेसेंटा के द्वारा, तो वो है सारी है, रूबेला भी है, स्टाइफिलिस भी है, एड्स भी है। पिक द सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज को उनको बताना है, तो वो है हमारी टिटनेस है, टाइफाइड है और ट्यूबरकुलोसिस है। टिटनेस है, टाइफाइड है और ट्यूबरकुलोसिस है, T3। फिर मामला हमको फिर से मैच करना है, तो इसका होगा, तो देखो जो निमोनिया ना वो होती है हमारी डिप्लोकोकस की वजह से, और जो टिटनस है ना वो होती है हमारी किसकी वजह से, क्लोस्ट्रीडियम की वजह से होती है। और जो कोलेरा ना वो होती है हमारी विब्रियो कोमा वायरस की वजह से होती है। और जो लेप्रोसी है ना, लेप्रोसी किसकी वजह से होती है, तो लेप्रोसी जो होती है ना वो होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसकी वजह से होती है।
फिर हम सेलाइन इज गिवन टू ए पर्सन सफरिंग विद कोलेरा। हमने क्या सलाइन दिया है, कोई एक पर्सन है जो कि किससे सफर कर रहा है, डायरिया से, सॉरी कोलेरा से सफरिंग कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कोलेरा रिजल्ट इन सेवरल डायरिया लीडिंग टू लॉस ऑफ साल्स। क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है लीडिंग टू लॉस ऑफ साल्स हो जाता है। वन ऑफ दिस नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर कौन सी है, तो वो रिमेटोइड अर्थराइटिस है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन मम्स कोलेरा एंड टीबी, इन तीनों के अंदर ऑल आर कॉमन चीज क्या है इन तीनों के अंदर, तो वो है कम्युनिकेबल डिजीज है। कॉमन इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। मम्स इज ए वायरल डिजीज एंड पेनफुल स्वेलिंग ऑफ, वायरल डिजीज है और किसके मतलब पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है इसके अंदर, पेरोटाइड ग्लैंड्स की हो जाती है। हाईली इन्फेक्शियस डिजीज इज, तो वो है कॉमन कोल्ड है। विच डिजीज हैज बीन टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, इरेडिकेट हट चुकी है इंडिया से टोटली, वो है स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटर। ये विच इज द पैथोजेनिक साइन, कौन सा है पैथोजेनिक साइंस, तो सारी है। तो लोग इन टिटनेस है, फीवर इन मलेरिया है, डायरिया इन इन सिंगोलोसिस है, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय टिटनेस अफेक्ट, टॉक्सिन है वो किससे प्रोड्यूस होता है, टिटनेस से प्रोड्यूस होता है, और क्या अफेक्ट करता है, तो वो अफेक्ट करता है वॉलेंटरी मसल्स को इफेक्ट कर रहा है। ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज। प्लाज्मोडियम देखो, लाइफ साइकिल देखी है हमने किसकी, प्लाज्मोडियम की, तो हमको उसमें बताना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, क्या है प्लाज्मोडियम का, तो उसका जो रिप्रोडक्शन वो है फीमेल इनोफिलिस मॉस्किटो है। फिर है हेमोरोजेनिक डेंगू हैज द फॉलोइंग वेक्टर 32, तो वो है एड्स एग्जिप्टी। फिर हमको सेलेक्ट करना है, देखो डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जाती है हो, तो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो वो है इन्फेक्शन है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। इन ह्यूमन बॉडी पैरासाइट ऑफ मलेरिया इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन, जो कहाँ पे जो पैरासाइट है ना मलेरिया का, तो वो कहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, वो करता है लीवर सेल के अंदर, और फिर बाद के अंदर वो अटैक करने लग जाता है आरबीसी के ऊपर। फिर बात करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स आर कॉल्ड, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है ना, वो क्या करती है, सीक्रेट करती है प्रोटीन को, और उसको चीज को हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। फिर बात, सॉरी सॉरी इंटरफेरॉन बोलते हैं। फिर बाद में है, देखो जो कोलेस्ट्रॉम इज द येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, येलोइश फ्लूइड है जो कि इनिशियल डे के दौरान सिक्रेशन होता है। फिर बात की तरह बोन मेरो एंड थाइमस आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मेरो और थाइमस आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। फिर साइनोसिस इज सीन इन सीवियर कंडीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, साइनोसिस किसके अंदर हमको देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है निमोनिया के अंदर देखने को मिलती है। एयरबोर्न डिजीज कौन सी है, तो निमोनिया है एंड कॉमन कोल्ड है एयरबोर्न डिजीज। साल्मोनेला टाइप इज सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा सिक्रेटेड होता है। फिर हमको बताना है पिक अप द सेट ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज को हमको पिकअप करना है। देखो जो टिटनेस है, कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, क्या है, टिटनेस है, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस है। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय फीकल मैटर, देखो ड्रिंकिंग वाटर है, फूड कंटामिनेटेड बाय फीकल मैटर एंड द मेन सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ किसका इन्फेक्शन से होता है, तो वो होता है हमारा टाइफाइड, अमीबा, एस्केरियासिस। रिसर्च वाइड स्प्रेड इंसिडेंट्स ऑफ द वेक्टर बोर्न डिजीज लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया इज ड्यू टू, डेंगू एंड चिकनगुनिया वो किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, फीमेल एड्स की वजह से देखने को मिलता है। फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड फिलेरियासिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, ठीक है, मलेरिया और जो फिलेरियासिस है ना, वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, इंसेक्ट वेक्टर। कंट्रोल द मेजर आर, इसका कंट्रोल मेजर क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर इन अराउंड रेजिडेंस एरियाज, वाटर का जो आदान प्रदान है वो कम करे। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द हाउस होल्ड कूलर्स, जो कूलर है उसको हमको साफ करना चाहिए टाइम टू टाइम। रिडक्शन फिश लाइक गेम्बोसिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वी, इस देखो गेम्बोसिया जो फिश है ना, वो हमको पॉन्ड के अंदर ही डाल देना चाहिए, जिससे वो क्या करते हैं, जो लार्वी होती है ना, वो उसको नष्ट कर देती है। करेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट अमोइबिटिक्स डिस्प्लोरिटी, वो इसके बारे में बताना है, जो सारी है पॉजिटिव एजेंट
is Entamoeba histolytica. Sign and symptoms include constipation, abdominal pain and cramps, stool with excess mucus and blood क्रॉस हो जाता है. Prevention by improving sanitary hygiene, safe drinking water. फिर हमको एक इनकरेक्ट बताना है, तो जो इनकरेक्ट है ना वो फीमेल एनाफिलिस वेक्टर एज ए वेक्टर वो इनकरेक्ट है निमोनिया के अंदर. वेक्टर नहीं है, फीमेल एनाफिलिस एक्ट एज ए वेक्टर नहीं. देखो एल्विलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड. एल्विलाई होता है ना वो किसकी वजह से फिल हो जाते हैं फ्लूइड से. द फीवर चीज कफ एंड हेडेक ये हो जाता है स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट्स. किसके द्वारा स्प्रेड्स ड्रॉपलेट्स ना उसके द्वारा ये स्प्रेड होता है. फिर है वूचेरिया बेक्रोस्ट द फ्लेरियरी worms usually cause the chronic inflammation and वूचेरिया बेक्रोस्ट द फ्लेरियल worm usually cause chronic inflammation and किसके अंदर इन्फ्लेमेशन कोज करती है या तो लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स है उनके अंदर ये कोज करती है. एंटेरिक फीवर हैज द सेम मोड ऑफ ट्रांसमिशन हैज हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस फीवर मतलब सेम ट्रांसमिशन मोड होता है उसके अंदर जैसे कि हेपेटाइटिस ए के अंदर होता है. फिर बात के अंदर है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट एंड फर्टिलाइजेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. यानी कि ऐसी कौन सी जगह है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के अंदर जहां हमको देख फॉर्मेशन देखने को मिलता है गेमेट्स का और फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है. कहाँ पे होता है तो वो होता है हमारा गट्स ऑफ द मॉस्किटो. मॉस्किटो का जो गट है ना वहां पे देखने को मिलता है. ठीक है. देखो जीनोम ऑफ रेट्रोवायरस जो रेट्रोवायरस का जीनोम है ना वो क्या है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. ए पर्सन हु इज डिटेक्टेड पॉजिटिव टू एलिजा टेस्ट मतलब डिटेक्ट हुआ है पॉजिटिव एलिजा टेस्ट. द नेक्स्ट बेस द एस्टेब्लिश द डिजीज क्या एस्टेब्लिश करना है हमको तो हमको करना है वेस्टर्न ब्लॉट करना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड इन रिलेशन विद एड्स. कौन सी ग्लैंड है जो ऐसे से एड्स से रिलेटेड है तो वो है हमारी थायराइड ग्लैंड है. उसके बाद ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV has protein coat and genetic material which is प्रोटीन कोट होती है और जेनेटिक मटेरियल होता है. कैसा होता है HIV के अंदर तो वो हमारा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है उसके अंदर SS होता है और प्रोटीन एसोसिएटेड रहती है उसके साथ में. एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इज AIDS सिंड्रोम है वो क्या है 5 के अंदर तो वो है हमारा कैरेक्टराइज बाय डिडक्शन इन द नंबर ऑफ हेल्पर्स टी सेल्स. क्या होता है डिडक्शन हो जाता है किसके अंदर हेल्पर टी सेल्स के नंबर के अंदर. विच मॉलिक्यूल इज यूज्ड टू अटैचमेंट ऑफ HIV टू CD4 रिसेप्टर ऑन द सेल्स. ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है वो यूज होता है HIV को किससे अटैच करने के लिए CD4 से अटैच करने के लिए तो वो है GP120 है. द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ एंटी एड्स ड्रग्स इज दैट. The basic principles involved in the working of anti-AIDS drugs is that they क्या है तो वो inhibit and reduce the replication potential by disturbing reverse transcriptase. सार्कोमा इज रिलेटेड टू द कैंसर ऑफ कौन सा कैंसर से रिलेटेड होता है सार्कोमा. सार्कोमा जो है ना कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स है. लंग्स कैंसर अकर्स अकर्स बिकॉज ऑफ किस वजह से देखने को मिलती है कोल मीनिंग एंड स्मोकिंग की वजह से माइनिंग स्मोकिंग की वजह से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स. कैंसर सेल्स की क्या है प्रॉपर्टी तो सारी है. साइज ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस का साइज मोर रहता है. हाई न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो हो जाता है. प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस हो जाता है. विच ओवर ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज प्रिवेंट इन ह्यूमन बींग्स. कौन सी कैंसर है जो प्रिवेंट इन ह्यूमन बींग के अंदर तो वो जो कैंसर है वो हमारी है कार्सिनोमा. कॉन्टेक्ट इनहिबिशन इज किस प्रकार का इनहिबिशन है तो वो है नियर बाय सेल्स इनहिबिट द कंट्रोल ग्रोथ. द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर इज क्या है तो वो है मेटास्टेसिस. कार्सिनोजन प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक कि कौन सा कार्सिनोजन है जो सिगरेट स्मोक के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो है दोनों ही है हमारे बेंजोपाइरिन एंड टार भी है. नाइट्रो नाइट्रोसोडाई मिथाइल अमीन भी है. द साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी इज आर क्या है साइड इफेक्ट तो सारे ही है. एपिथेलियल डैमेज भी है एनीमिया भी है हेयर लॉस भी है. कीमोथेरेपी के अंदर एपिथेलियल डैमेज है एनीमिया है हेयर लॉस भी है. ठीक है. फिर बात के अंदर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो नार्कोटिक ड्रग्स मॉर्फिन इज यूज्ड एज किस लिए कैसे मतलब
किस फॉर्म यूज क्यों यूज करते हैं, किस मतलब किस फॉर्म के अंदर करते हैं, तो उसको हम करते हैं एनाल्जेसिक के फॉर्म में करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड पेयर ड्रग दैट इज अफेक्ट इट्स अफेक्ट, कौन सी मिसमैच्ड है? तो वो हीरोइन रिप्रेजेंट स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। ये नहीं सॉरी 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 सॉरी, मिसमैच पेयर जो है ना वो है बारबिट्यूरेट्स सीएनएस स्टिमुलेंट, ये रॉन्ग है। एम्फीटिटे एम्फीटिटेमाइन जो है सीएनएस स्टिमुलेंट है। मॉर्फिन जो है ना पेन किलर ड्रग, पेन किलर है, ड्यूरिंग सर्जरी है। और जो हीरोइन है ना जो कि डिप्रेशन स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस। द सब्सटेंस दैट कॉज एडिक्शन टू टोबैको इज, और क्या कॉज करते हैं टोबैको का एडिक्शन कॉज करते हैं, तो वो है हमारा 3 में 1 निकोटीन। द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन सीएनएस इज, यानी कि एल्कोहल का इफेक्ट देखना है हमको सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो क्या काम करता है एल्कोहल? वो है डिप्रेजेंट का काम करता है। द हेवी ड्रिंकर्स आर ऑफर डिहाइड्रेटेड ड्यू टू, क्या हो जाता है बहुत ही ज्यादा, क्या होता है ऑफर डिहाइड्रेटेड ड्यू टू, किसकी वजह से डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं? हाई सिग्रेशन ऑफ एडीएच। फिर ड्राइविंग आफ्टर ड्रिंकिंग इज नॉट एडवाइज, कैसा बोला जाता है कि पीने के बाद में हमको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, तो इस क्योंकि है कहते हैं रिएक्शन टाइम्स डिले हो जाता है। अफेक्ट विजन एंड बिहेवियर, विजन और जो देखने में बिहेवियर में चेंज में हो जाता है। जजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंड्यूस डीप स्लीप इन हायर डोज, इंड्यूस डीप स्लीप इन हायर डोज, कौन कॉज करती है? तो वो जो है ना वो है हमारी सीडी शेडा शेडा टाइप से। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट यील्ड ओपियम, कौन सा है? विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट यील्ड ओपियम, पॉपी का कौन सा पार्ट है जिससे हमको क्या मिलता है? ओपियम मिलता है। तो वो है हमारा लेटेक्स फ्रॉम अनराइप कैप्सूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग suppress ब्रेन फंक्शन एंड रिलीव इंटेंस पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्रेस ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन को सप्रेस कर दे, रिलीव इंटेंस पेन, और जो पेन होता है ना उससे रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो है सारे ही है। ओपियम है, हीरोइन है, मॉर्फिन भी है। एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट इज, स्टिमुलेंट का हमको एग्जाम्पल देखना है तो वो है कैफीन। कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ, किसकी लीफ से हमको कोकेन ऑब्टेन होते हैं? ये इथ्रोजाइलोन एंड पोखा से ऑब्टेन होती है। हेलुसाइनोजेंस क्या है? तो वो है अल्टर थॉट्स फीलिंग एंड परसेप्शन हो जाता है इसके अंदर। फिर है हमारा एलसीडी, लेजिक एसिड डाइथैलामाइड्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो वो है एर्गोट फंक्शंस। एल्कोहल एडिक्शन इज हार्मफुल बिकॉज इट कोज, एल्कोहल एडिक्शन है ना वो हार्मफुल है, क्या कोज देखने को मिलता है इससे? डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा फैट इन लीवर, फैट के जो लीवर है उसके अंदर फैट का डिपोजिशन देखने होने लग जाता है। विच इज सिंथेटिक स्टिमुलेंट, कौन है सिंथेटिक स्टिमुलेंट? वो है एम्फीथेलामीन है सिंथेटिक स्टिमुलेंट्स जो है। ठीक है। फिर बाद के अंदर है देखो है इंक्रीज एस्थमेटिक अटैक इन सर्टेन सीजन आर रिलेटेड टू एस्थमेटिक अटैक है ना वो इंक्रीज होता है कौन कौन सी कंडीशन के अंदर देख होता है? तो वो है इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोलन, मतलब सीजनल पोलन्स का इनहेलेशन हो जाए उसको। लाइसोसोम दैट इज प्रेजेंट इन perspiration saliva and tears destroy, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है हमारा सलाइवा के अंदर, perspiration के अंदर, टीयर्स के अंदर डिस्ट्रॉय, वो किस चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है लाइसोजाइम? तो वह सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होता है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। पर्सन लाइकली टू डेवलप टिटनेस, मतलब डेवलप टिटनेस इज इम्यूनाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग, वो किसके लिए इम्यूनाइज हो जाता है? तो वो जाता है परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। Which one of the following is statement is correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? malignant tumors may exhibit metastasis, malignant जो है ना वो मेटास्टेसिस कॉज करती है। फिर विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस, विडाल टेस्ट किस लिए यूज करते हैं? हम टाइफाइड के लिए यूज करते हैं। फिर रिंग फॉर्म इन ह्यूमंस, रिंग वर्म इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय, रिंग फॉर्म जरूर किसकी वजह से कॉज होती है? तो हो जाती है फंजाई की वजह से हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद
रेस्पेक्ट टू एड्स, एड्स के रेस्पॉन्स में कौन सा है वो सही कथन है? तो वो है फर्स्ट, द पॉजिटिव एचआईवी रेट्रोवायरस एंटर्स एंटर्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट दैट रिड्यूसिंग द नंबर। वो क्या करता है? जो उसके साथ खिलवाड़ करता है टी हेल्पर सेल से, और उनका नंबर जो है वो रिड्यूस कर देता है। फिर बाद में है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। हमको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है एट के अंदर। तो वो है हमारा मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज अ पेन किलर। मॉर्फिन देते हैं जो कि है ना, मतलब सर्जरी से गुजरा है, वो पेन किलर की तरह काम करती है। वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोंजाइट्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट? वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोंजाइट्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट? कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो वो है सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जो है वहां पे देखने को मिलेगा। एट विच स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड? ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पर एचआईवी इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स? हमको सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे एड्स के। तो वो है हमारा वेन एचआईवी replicates rapidly in T helper lymphocytes and damage large number of these। ये क्या करेगा? उसके साथ खिलवाड़ करेगा टी हेल्पोसाइट्स के, और उनके नंबर को क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा, डिमेज करने की करेगा। A certain person is suppressed to be suffering from acquired immune deficiency syndrome। suppressed हो चुके हैं किसकी वजह से? immune deficiency syndrome। which diagnostic technique will you recommend for its detection? कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे? वो है एलाइजा। यह मोटाइल जायगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स। मोटाइल जायगोट है ऑफ प्लाज्मोडियम, वो अकर्स किसके अंदर देखने को मिलता है? गट्स ऑफ फीमेल एनाफिलस। विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए किया जाता है। फिर है कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम न्यूमोनिया इन डेट। क्या है? डिफर है कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम न्यूमोनिया इन डेट। तो वो है हमारा न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट विद एल्वियोलाई। न्यूमोनिया पैथोजन होने शुरू करते हैं एल्वियोलाई से। वेयर द कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी। जो कोल्ड है ना, कॉमन कोल्ड, वो अफेक्ट करता है नोज को, रेस्पिरेटरी पासेस बट नॉट लंग्स। रेस्पिरेटरी और लंग्स को शामिल नहीं करता है। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय। कौन सी सेल इम्यूनिटी का काम करती है? वो है टी लिम्फोसाइट। फिर है विच इज द टाइप पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन बिलो। ठीक है, तो वो है हमारा हेलुसाइनोजन। बाद में आ जाता है सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्सिंस। कहाँ पे देखने को मिलती है प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल फेज की जो लाइफ साइकिल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो वो है हमारा गट्स ऑफ मॉस्किटो। दिस इज यूज फॉर थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर के लिए क्या यूज करेंगे हम? तो है I-131। फिर है फाइंड द ओड वन। गलत हटे एक, मतलब एक ओड वन हटाना है हमको। तो जो ओड वन है ना, वो है हमारा टाइफॉइड, ये ओड वन है, जबकि मम्स, रेबीज, इन्फ्लुएंजा ये ओड वन नहीं है। फिर बात कर लेता है अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। किसकी वजह से खोज होती है? वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कोजल ऑर्गेनिज्म फॉर द डिजीज रेबीज। रेबीज का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो वो है हमारा वायरस, कोजल ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से होती है। फिर आ जाता है हमारा मेज द फॉलोइंग एंड हमको मैच करना है 22 में। देखो जो ट्रिप्लोसोमा है ना, वो होती है हमारी स्लीपिंग सिकनेस। लेशमानिया जो है ना, वो है कालाजार कोज करता है। प्लाज्मोडियम जो है ना, वो करता है मलेरिया कोज करता है। और जो वायरस है ना, वो है हमारा डेंगू कोज करता है। फिर है इम्यूनोग्लोबिन आर। इम्यूनोग्लोबिन क्या है? तो वो है हमारी एंटी बॉडीज है इम्यूनोग्लोबिन। विच वन ऑफ इज बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज को हमको बताना है, तो वो है डिप्थीरिया है, लेप्रोसी और प्लेग है। द टू प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी आर। टू प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी आर। कौन से हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? तो वो है हमारा बोन मेरो एंड थाइमस। फिलारियासिस इज डिजीज मार्क्ड बाय, किस वजह से होती है फिलारियासिस? तो वे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स।
फिर बात के अंदर द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिका फीड्स ऑन, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिका फीड्स किसके ऊपर फीड करती है? तो वो करती है हमारी इथ्रोसाइट म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन, इथ्रोसाइट की म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन। एचआईवी दैट कॉजेस दैट फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, किसको डिस्ट्रॉय करता है? एचआईवी वो टी हेल्पर सेल को कोज करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल, यानी कि ऐसा कौन सा वायरस है जो सीमन से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है? तो ये चिकुनगुनिया वायरस, ये सीमन से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। जबकि इबोला वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी एचआईवी है, ये भी जो है वो सीमन से कॉज होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन डज द कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडी का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट देखने को मिलेगा? तो वो है आईजीए। फिर है इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडी इन पर्सन, एंटीबॉडीज की कमी होगी पर्सन के अंदर, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लाइक टू कंफर्मेटरी एविडेंस, क्या है मतलब कंफर्म एविडेंस क्या है इसके अंदर, तो हमको बता देंगे भाई हाँ बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज की कमी हो गई है। तो वो है हमारा सीरम ग्लोबुलिन्स है। ग्राफ्टेड किडनी में भी डिजेक्टेड इन पेशेंट टू देखिए डिजेक्टेड हो जाती है, किस वजह से हो जाती है डिजेक्टेड? पैसिव इम्यून रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता तो डिजेक्टेड हो जाती है। इन हायर वर्टिब्रेट्स, in higher vertebrates the immune system can distinguish self cell and नॉन सेल्स, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टिंग्विश कर सकती है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल। इफ द प्रॉपर्टी इज लॉस्ट टू जेनेटिक अब्नॉर्मलिटी एंड अटैक सेल्फ एंड सेल्फ सेल देन इट लीड टू, क्या आती है अगर प्रॉपर्टी लॉस हो जाए किसी कारणवश जिसके कारण वो अटैक करने लग जाती है सेल्फ सेल के ऊपर ही, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। Antivenom injection contain performed antivenom injection contain performed antibodies while polio drop that are administered into body contain, तो वो है हमारी attenuated pathogens है। Which of the following is correct regarding AIDS positive HIV, HIV के रेफरेंस में हमको करेक्ट बताना है। तो वो है हमारा HIV is enveloped virus that contain two identical molecule of single stranded RNA, enveloped virus है जिसके अंदर क्या है टू contain two identical molecule of single stranded molecule and two molecule of reverse transcriptors। टू तो है हमारे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल के और दो ही क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो वो है कोलेरा एंड टिटेनस। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल ड्यू टू, क्या है ट्रांसप्लांटेशन है किसका टिश्यू ऑर्गन्स का फेल हो चुका है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय पैथोजेंस पेशेंट बॉडी। ट्रांसप्लांटेशन टिश्यू ऑर्गन फेल ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेड बाय पेशेंट बॉडी, ट्रांसप्लांटेशन फेल हो चुका है पेशेंट लेने को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करी, विच ए टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन, कौन सा है इम्यून रेस्पॉन्स जो रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो वो है हमारा सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। फिर है माल्ट कंस्टिट्यूएंट अबाउट, तो वो उसके अंदर आता है 50% ऑफ द लिम्फ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑटो इम्यून डिजीज, ऐसी कौन सी नॉन ऑटो इम्यून डिजीजेस है? तो वो है हमारी एल्जाइमर डिजीज है, नॉन ऑटो इम्यून डिजीज है। इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिट पैथोजन, मॉस्किटो क्या करता है ट्रांसमिट करता है पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, और क्या कॉज करता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स, वो है हमारा एलिफेंटियासिस। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मेक, पॉपी से स्मेक हम किस चीज से लेते हैं? स्मेक नाम की जो ड्रग है तो वो हम लेते हैं लेटेक्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्टेड, कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स है जो रेस्पॉन्सिबल होता है किडनी ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट कर देता है? तो वो है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। ड्रग कोल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, हीरोइन किससे सिंथेसाइज होती है? तो वो होती है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का क्या हो जाए एसिटाइलेशन हो जाए उससे बनती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ थायराइड, हमको बताना है।
वो है हमारा साल्मोनेला टाइफोइड टेस्ट। Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of the lactation is very essential to impact immunity into the newborn infant because it contain क्या होता है इसके पास में। तो इसके बाद में IgA एंटीबॉडीज होती है। Women have acquired immune system that produce antibodies to neutralize pathogen. Still, innate immunity system is present at the birth time because it ह्यूमन हैव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू न्यूट्रलाइज पैथोजन। क्या है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो कि ये क्या करता है एंटीबॉडी बनाता है जिससे ये पैथोजन क्या है चुपचाप हो जाए। और इन्नेट इम्यून सिस्टम भी होता है बर्थ के टाइम पे बिकॉज इट 46 के अंदर है हैज अ नेचुरल किलर सेल्स व्हिच कैन फेगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। नेचुरल किलर सेल होती है इन्नेट इम्यून सिस्टम के अंदर और विच फेगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। फिर है भी फॉलोइंग डिजीज इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कौन सा है इसके अंदर तो वो है माइस्थेनिमिया ग्रेविस है। मैच द फॉलोइंग डिजीज विद पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ये साथ में हमको मैच करना है। तो वह टाइफाइड जो है ना वो होती है साल्मोनेला की वजह से होता है। और जो निमोनिया ना वो होता है निमोनिया होता है हमारा हीमोफिलस की वजह से होता है। फिलेरियासिस ये थोड़ा 48 फिलेरियासिस जो है ना वो हमारा होता है ब्यूचेरिया की वजह से। और जो मलेरिया है ना वो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। द infection stage of plasmodium that enter in the body human body infection stage of plasmodium की infected stage जो कि बॉडी के अंदर इंटर करती है वो है हमारी स्पोरोजोइट्स। फिर है सेकंड ऑप्शन ड्रग यूजुअली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बताने का। तो एक गोनोरिया है स्टाइफिलिस है जेराटल herpes है इस सबके लिस्ट भी है। किसी के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है आगे का वीडियो हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।